हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वपालकत्व के गुण को स्मरण कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। एक भक्त हमको पूछ रहे थे कि क्लास देने से पहले हमें वो भी क्लास देना शुरू किए हैं तो हमें कई जगह से सुनना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमने कहा वही टाइम आपका उपयोग में आ रहा है, बाकी टाइम जो भक्ति के अलावा हम कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं भौतिक कार्यों के लिए, वो व्यर्थ जा रहा है। जितना समय हम पढ़ रहे हैं, जितना समय श्रवण कीर्तन में लग रहे हैं, उतना ही समय हम लोग जी रहे हैं वस्तुतः। बाकी समय तो केवल व्यर्थ जा रहा है। स्मरण रखना चाहिए। और प्रमाण है आयुर्हरति वय पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तय। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, या किसी को बुखार है फॉर नाउ, राइट नाउ नहीं है? ओके। मान लीजिए कि हमें बुखार है, तो हम आसपास किन लोगों को देखते हैं? स्वस्थ लोगों को देखते हैं। तो हम उद्विग्न नहीं होते। हमें पता है कि ये मेरी कोई नेचुरल स्थिति नहीं है और मैं दवा खाऊंगा तो कालांतर मतलब काल के बीतने के साथ साथ मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, या बल्कि प्रायः ही प्रश्न करते हैं कि क्या मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा? नाउ दिस इज़ अ वेरी नेइव क्वेश्चन। मासूम प्रश्न है, क्योंकि भगवत प्रेमी होना ये हमारे लिए स्वाभाविक है। भगवत अप्रेमी होना ये अत्यंत अस्वाभाविक है। जैसे कोई व्यक्ति रुग्ण होता है तो एक प्रोसीजर बड़े धैर्य के संग हम इस बीमारी का इलाज करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। भगवान का नाम जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान का प्रसाद, ये 3 मुख्य चीज़ें करनी है। समझ में आ रहा है बात? कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण, ये 3 चीज़ करनी है। तो यह करने के द्वारा हमारा जो सहज प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाएगा। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन यही बात न समझ पाने के कारण लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं। जो लोग छोड़ते हैं, मेक सेंस टू यू? भगवान का प्रेमी, एक्सटैटिक प्रेमी होना ये हमारे लिए स्वाभाविक है। कभी कभी लोग सोचते हैं पता नहीं मिलेगा, वो है अंदर, केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा उसे जागृत करना है। और इसमें श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, हरे कृष्ण मंत्र ये अत्यंत सहायक है। इसके सहायक क्या है? इसके अलावा कोई चारा ही नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। एनीवेज, सो विल चैंट नाउ। मेरे पीछे बोलिए। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः, पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम्, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम्, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः, श्रिया पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम्, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम्, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, श्रिया पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पति जो लक्ष्मी जी के पति हैं, अर्थात उनके पालक स्वामी हैं। यज्ञपति जो सभी यज्ञ की मर्यादाओं के स्वामी हैं, पालक हैं। प्रजापति जितने भी लोग ब्रह्मा जी से पर्यंत जितने लोग भी जन्म लेते हैं उनके स्वामी हैं। धियामपति बुद्धि के स्वामी, बुद्धि के प्रवर्तक हैं। लोकपति जितने भी लोकांतर हैं, लोकांतर यानी जितने भी 14 भुवन हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं और आध्यात्मिक जगत, उसके भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। धरापति भगवान पृथ्वी के पति हैं, क्योंकि विशेष रूप से रामकृष्ण आदि अवतारों को लेकर के पृथ्वी पे ही प्रकट होते हैं। पतिर्गतिश्चान्धकवृष्टि सात्वतम, अंधक वृष्णि और सात्वत यानी यदुवंशियों के वे पति हैं और गति हैं, और ये गति अन्य पे भी लागू होगा। यानी श्रीहपति गति, यज्ञपति गति, प्रजापति गति, धियापति गति, लोकपति गति, धरापति गति, ये है गति। केवल ऐसा नहीं कि अन्य लोगों के गंतव्य कोई और हैं
और स्वामी कोई और, ऐसा नहीं है। वो सभी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रसीदताम में भगवान सताम पति, मुझ पे प्रसन्न हो वो भगवान जो भक्तों के पालक हैं, स्वामी हैं, और उनकी ही गति भी है। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। तात्पर्य, चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्यलीक अर्थात देश कपट हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार भगवान बताते हैं। ये पिछले श्लोक से लेना होगा, जहाँ पे जरा पिछला श्लोक दिखाइए। गतव्यलीकर अजशंकरादि वितर्क लिंगो भगवान प्रसिद्धताम। श्लोक जरा दिखाइए 19। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। भगवान का अद्भुत स्वरूप कैसा है, वह उनके द्वारा अनुभव किया जाता है जो गतवलीक हैं, जिन्होंने निष्कपट भाव से भजन किया, जैसे कि ब्रह्मा जी, शंकर जी और आदि में आगे न आदि मीन्स एक्सेट्रा, उनकी लीनिएज में, उनके परंपरा में अन्य लोग भी हैं। तो सुखदेव गोस्वामी किसकी परंपरा में हैं? ब्रह्मा जी की परंपरा। ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी गतव्यलीक हैं पिछले श्लोक से उठा करके, कि उसमें सुखदेव गोस्वामी जी प्रमुख हैं, और वे भगवान का अनुभव अपने अपने इस भजन के द्वारा, निष्कपट भजन के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये श्लोक जो हमें दिख रहा है, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। क्यों? कि लोकांतर तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा ना इनको देख करके इसके स्वामी कौन है। चलिए बिल्कुल भागवत भूल जाइए। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, इस समय एकदम भागवत भूल जाइए और बाहर चलते हैं। बाहर नहीं चलते हैं, बस खाली मन से बाहर जाइए और तारों को देखिए। बचपन में ये प्रश्न ज़रूर माँ से किया होगा कि तारे किसने बनाए? कितने लोगों ने प्रश्न किया था? 1 2 3 4 5। यस, बचपन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न बच्चा करता है कि मम्मा ये तारा किसने बनाया? अब मम्मा के पिताजी को तो पता नहीं था, तो मम्मा कुछ बोल नहीं पाई, पता नहीं किसने बनाया, कोई उत्तर नहीं आया होगा। तो ये कोई रिवोल्यूशन है ना कि ये सभी चीज़ों की सृष्टा भगवान है। आप श्लोक तो सुन लिए, लेकिन अभी बाहर जाकर के आप चंद्रमा देखें, कहीं चंद्रमा, सूर्य, तारे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण बनाए। ये क्या रिवोल्यूशन नहीं है? दिस इज रिवील्ड नॉलेज। ये अनुभूति भी है सुखदेव गोस्वामी की। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रियतम पति हैं। उनकी एक पत्नी है, इसका नाम लक्ष्मी है। क्या गलती है इसमें? लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियाँ। मूल लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी, और उनकी विस्तार जो है सब गोपियाँ हैं, वो कृष्ण की सेवा में लगी हैं, और उनकी ही विस्तार सब आगे जाकर के वैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं। तो एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र। सहस्त्र से कहने का अर्थ है अनंत। ये ऐसे नहीं कि 1000 और उसका 1001 नहीं, ऐसा नहीं है। कितना गोपियाँ हैं, उसका कोई मतलब जोड़ नहीं है। वो खाली एक बात बोलने के लिए बोल देते हैं कि सहस्त्रों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं। और कैसे लगी हुई हैं? संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम का मतलब होता है बड़े मतलब भय से, कहीं हमारी सेवा से निकाल न दे। कृष्ण सेवा से निकालेंगे नहीं, लेकिन अत्यंत अपना भाग्य मानती। भागवतम में आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे कि लक्ष्मी जी को सफाई करने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ में गंदगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी झाड़ू मारती रहती हैं ना। इंटरेस्टिंग, झाड़ू मारती रहती हैं कि कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग, नम्र होना चाहिए। और आप माता द्रौपदी का संवाद 10वें स्कंद में जब सुनेंगे द्वारका की रानियों से, तो वह पूछ रही थी आपको भगवान कृष्ण कैसे पत्नी बनाए? तो कहते पत्नी नहीं, दासी बनाए। दासी 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 दासी, सभी लोग बोल रहे हैं कि दासी के रूप में स्वीकार किया। ये दास भाव ही आनंद का चाबी है। जब तक ये दास भाव नहीं है, तब तक व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है भक्ति में। ये बात समझना चाहिए। तो एक लक्ष्मी नहीं, अनंत लक्ष्मी कृष्ण की सेवा में नियोजित हैं। हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? अब आपका जो भी बनाया हुआ खाना है, बड़ी नम्रता से कृष्ण को देना चाहिए कि आपकी सेवा में तो बड़े बड़े लक्ष्मी जी लगी हुई हैं, हम तो खाना भी ठीक से नहीं बना सकते और ना भक्ति हमारी है, फिर भी आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तब कृष्ण बड़े स्वीकार कर लेते हैं। यही भावना सुदामा की थी, इज इट नॉट?
ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहाँ लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं। समझ में आ गया? क्या श्लोक है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये बात आप ब्रह्म संहिता में सुनते हैं। ये सारे लक्ष्मियाँ उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उन्होंने इस ह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्धजीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषय जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान की ह्लादनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं अचिंत्य दिव्यरस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, किंतु शुकदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे। न ही भगवान की ह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, न ही उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेम भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान हैं, अतएव वे भगवान की ह्लादनी अर्धांगिनी हैं और कृष्ण से अभिन्न हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? श्रीयपति के शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। हाईएस्ट लक्ष्मी कौन है? बहुत पॉइंट्स पकड़ लीजिए। लक्ष्मी जी, सॉरी श्रीमती राधा रानी। और वो क्या है? ह्लादनी। कुछ लोग कोई शब्द नहीं शब्द समझ में आ रहे होंगे। ह्लादनी, संधिनी और संवित शक्तियाँ हैं। संधिनी शक्ति से भगवान अपने स्वरूप को धारण प्रकट करते हैं शाश्वत रूप से, और पूरे वैकुंठ जगत को प्रकट करते हैं, गोलोक को प्रकट करते हैं। प्रकट में आप ये मत पूछिएगा कि कब करते हैं, वो हमेशा से करे ही रहे हैं, लेकिन वो संधिनी शक्ति का प्राकट्य, ऐसे कह लीजिए। संधिनी शक्ति का प्राकट्य भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप, सब कुछ है, सारे पार्षदगण भी। और संवित शक्ति का अर्थ होता है समवित, सम्यक रूप से विद यानी जानना। तो संवित का अर्थ हुआ जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को जनवाते हैं। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान पा रहा है तो उस पर संवित शक्ति का शक्तिपात हुआ। भगवान मतलब शक्तिपात में शक्ति के संपर्क में आया। ठीक। और तीसरा है ह्लादनी शक्ति, जो भगवान को भी आनंद देने वाली हैं, उसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। तो ये भगवत प्रेम का अर्थ क्या होता है? जब जीव के हृदय में इस ह्लादनी शक्ति का संचार होता है तो उसके हृदय में भी भगवान का प्रेम जागृत होने लगता है। ये अर्थ है। इज इट ऑल क्लियर? और जितनी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी, उनकी विस्तार हैं गोपियाँ और मंजरियाँ, जितने भी कुछ हैं, और उसके बाद उन्हीं की विस्तार आगे जा करके वैकुंठ की लक्ष्मियाँ हैं जो कि सेवा करनी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, रासलीला को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता है जो काम वासना से वासित हो। वो यही सोचेगा कि मैं कृष्ण हूँ, सूक्ष्म रूप से यही सोचता रहेगा। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि यदि आप रासलीला सुन रहे हैं और हृदय में काम वासना बढ़ रही है, एकदम स्टॉप, दैट मीन्स यू आर नॉट क्वालिफाइड। एक बात देखिए, दिमाग में घुसा लीजिएगा प्लीज़। फिर मैं आप लोग एक साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ। हम अपने आंखों के सामने भक्तों को ऐसा गलती करते हुए देखते हैं। जिस ज्ञान के आप और हम योग्य हैं, वो ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, जंप करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम सब लोग बड़े कंफर्टेबल हैं दूसरे स्कंद को समझने के लिए। समझ आ रहा है? इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। एकदम से दशम स्कंद पे कोई भी कभी नहीं सोचना। देखिए, आप पहले मुझे लगता था कि ऐसा तो भक्त कहाँ करने वाले हैं, लेकिन जब आँखों से होता हुआ देखते हैं तब बहुत आश्चर्य होता है।
उदाहरण दिया जाता है कि भाई किसी स्त्री के बच्चा है नहीं, खाली तकिया भर ले पेट के पास और जगत में घूमे, देखो मैं भी प्रेग्नेंट हो गई, ये हो गया। अरे तुम कुछ नहीं, तकिया भरा, दिमाग में भूसा। मैं जिस स्थान, आप भगवान ना करे ऐसा कभी हो, जिस स्थान पे ये बैठे हैं इसी स्थान पे व्यक्ति बैठे थे। हाँ बस कुछ समय के बाद, 1-2 साल में हम जब ये रासलीला सुनना शुरू कर देंगे। हमने कहा अभी शादी करके आए हैं ना, शादी तो वही व्यक्ति करता है ना जो काम वासना से मुक्त हो, है ना। खाना बनाने में तो आधा घंटा, कहाँ गया शिवा बेटा, कहाँ गया शिवा, 1 घंटे में खाना बन जाता ना 5-6 लोगों का। तो ये कहना कि पत्नी चाहिए खाना बनाने के लिए, ये तो आप मत कहिएगा। अगर काम वासना जरा सी भी नहीं तब भी शादी करेगा कोई, ऐसा बकवास मत कीजिए। काम वासना होगी तभी शादी करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? क्यों इस कचरे में कीचड़ में पड़ेगा? बताइए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कीचड़ में क्यों पड़ेगा? क्यों हेडेक लेगा? और वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि बस 2 साल में हम जो है ये रासलीला सुन, सब राधा कृष्ण की लीला सुन सकते हैं। दिस इज वेरी बैड। शुद्ध होइए, पहले चित्त में देखिए कि हमारे चित्त में कितना, अभी किसी स्त्री को देख करके कुछ होता तो नहीं है, तब तो आप कुछ अधिकारी बनेंगे। अधिकार के बिना कुछ कार्य करेंगे वो गड़बड़ है। अधिकार से अधिक नहीं करना चाहिए, अधिकार से कम नहीं करना चाहिए। जिस अधिकार पे है उसको समझना चाहिए। इट विल कम, जो हमारी योग्यता है, अगर हमारी योग्यता होगी तो अपने आप आएगा। अब देख रहे हैं आप आराम से भागवतम सुन पा रहे हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिर प्रश्न होगा कि प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक जो लिखी उसको पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़े फिलोसफिकल इसको डील करते हैं। प्रभुपाद जी बारंबार इस बात को समझा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी और क्या नाम है परीक्षित महाराज को इस जगत की वार्ता से कोई मतलब नहीं था, और इस प्रकार के किसी के स्त्री पुरुष के काम संबंध को बिल्कुल नहीं सुनने का मतलब है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे आपने सुना इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, और वो क्या गा रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, तुम वही लड़के हो मैं वही लड़की हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो वो भाव ये था कि आप कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी हूँ, इस प्रकार से भाव है। तो वह उसका आस्वादन करने में समर्थ है। यही प्रभुपाद जी वहाँ बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि सामान्य पब्लिक में राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं होनी चाहिए, सामान्य भक्तों के बीच में भी नहीं होनी चाहिए। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वह इस लीला का आस्वादन करने में समर्थ है, नहीं तो हम केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। जब योग्य होंगे तब योग्य होंगे, जब कब योग्य होंगे? जब योग्य होंगे तब योग्य होंगे, नॉट बिफोर दैट। प्रभुपाद जी से एक बार एक गृहस्थ भक्त ने कहा, क्या हम आप कुछ राधा कृष्ण की लीला सुना सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं आप योग्य नहीं, आप नहीं सुनाइए नहीं, आप योग्य नहीं। तो पीछे लगे ने सुनाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं योग्य नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी से बड़े परमहंस तो हम लोग नहीं हो गए ना, है कि नहीं? चेक कर लेना कि अनर्थ निवृत्ति पे ही अटकेंगे, अभी तो अनर्थ निवृत्ति ही चल रही है। डोंट डू दैट, प्यूरिफाई योर हार्ट। जीवन में आगे चलते हैं। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने की संस्तुतियाँ की गई हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही हैं, और लक्ष्मी जी के पति या प्रीतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। अब प्रभुपाद ने कितना सुंदर लिंग किया है, स्त्रियापति और यज्ञपति को लिंग कर दिया। कितना सुंदर है कि नहीं? कि भाई ये यज्ञपति क्यों है? यज्ञ से कुछ तुम कुछ संपदा चाहते हो ना, चाहे वो धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही आती है। कल भी मैं समझा रहा था ना कि लक्ष्मी जी इज नॉट ओनली मनी। आप बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जो कुछ भी है, ये सब तो संपद में ही आएगा ना। बीमार मान लो बहुत धन है, अब रोज 50,000 रुपये की दवा ही खा रहे हो, तो ऐसा जीवन से क्या फ़ायदा? स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, तो ऐसे धन का कोई मतलब नहीं है। हर प्रकार से पारिवारिक संबंध सब अच्छे हैं, तो हर प्रकार की संपद जो है वह लक्ष्मी जी का ही आशीर्वाद है। और वो कैसे मिलता है? यज्ञ करने से, क्योंकि यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, तो लक्ष्मी जी को का अनुग्रह उस व्यक्ति पे होता है। बहुत सुंदर। तो यज्ञपति क्यों है? क्योंकि श्रेयापति और लक्ष्मी जी के पति या प्रीतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता हैं, अतः विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। अब ये काफ़ी रुचिकर बात है। अब हम क्लास के बाद आज कोई प्रसाद नहीं, कल स्पॉन्सर करेंगे तो मैं बताऊंगा होगा कुछ, या सुबह खा लेना। जब हाथ ने रसगुल्ले को पकड़ा तो सबसे पहला स्वीकार करने वाला हाथ हो गया,
फिर उस यज्ञ को, सॉरी यज्ञ को नहीं, उस रसगुल्ले को मुंह में डाला। मुंह में डालते हैं ना? हाँ जस्ट में आँख वाँख में तो नहीं उसका रस डालते, ठीक है। आँख ने भी देखा, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि आँख ने रसगुल्ले को नहीं भोगा। आप देखते हैं कि कुछ प्रसाद देखने में बड़ा सुंदर लगता है, देखा है ना? वाह, रस मलाई का फोटो, ओह बोलते ही एकदम आप देखेंगे कि यस, आँख ने देखा तो आँख ने भी भोगा उसको, हाथ ने स्पर्श किया, आह ये तो बड़ी सॉफ्ट रस मलाई है, वेरी वेरी नाइस। और उसके बाद मुंह ने भी चखा, लेकिन आप जानते हैं कि अंतिम भोक्ता पेट है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो ठीक है, यज्ञ हो रहा है, उसमें अन्य देवता भी संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट होने चाहिए, ये मुख्य प्रयोजन। बहुत सुंदरता से बताया जा रहा है और होते भी हैं। भगवान, अभी गीता में हम लोग श्लोक कोट करेंगे, जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो सारे देवता भी संतुष्ट होते हैं और वह देवता भी आपको आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। यू विल सी भक्ति करने से अपने आप बुद्धि बड़ी प्रखर होने लगती है। अगर भक्ति ठीक से कर रहे हैं तो होती ही है, ये असंभव है कि नहीं हो। गुणों के हम ऊपर उठें और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्धि तेज ना हो। इंद्रिय संयम करें और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बुद्धि ना तेज हो। बुद्धि तेज होती ही है, बुद्धि सूक्ष्म होती है। अगर नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि कहीं मिस्टेक है करने में। आत्मा के रूप में सब लोग बराबर हैं, सुनाई पड़ रहा है जी। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए। यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ के अर्थ के लिए कर्म किए जाने चाहिए। यानी भगवान यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाना चाहिए। अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। क्या श्लोक है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। फिर कर्म बंधन लगेगा, फिर जन्म का बंधन लगेगा, फिर जन्म प्राप्त होगा, फिर उसके संग एसोसिएटेड पैकेज मृत्यु और व्याधि और बुढ़ापा। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ, श्रवण कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। बस यही कारण है ना? नहीं, केवल यही कारण नहीं है। कुशल पुरोहित मिल भी जाए और व्यवस्था पर्याप्त हो तो भी बहुत बड़ा हेडेक है और लाभ बहुत कम। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेइत पाषंडितार दंडितार जम। हमको ये बड़ा सुंदर श्लोक लगता है कि हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? समझ गए हम। लाल भुजक्कड़ बूझ गया क्या बूझ गया? नाम की महिमा हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हो? एक नाम जो है वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर। हम समझ गए। हाँ, इधर आओ लाल भुजक्कड़ तुमको बुझाते हैं और कोठरी में लेके दमादम यमराज पीटते हैं। तुम एक कृष्ण के नाम को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से तोलते हो, मूर्ख कहीं के। ये बात है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, बहुत सारी नहीं पता होंगी, बट द पॉइंट इज ये सारे डिस्कशंस भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। क्या प्रमाण है? बोधयंता परस्परम कैसे चलो शुरू होता है? सततम कीर्तयन्तो माम यत्न भजंत, श्लोक में मुख से नहीं निकल रहा है। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। एनीहाउ 10th चैप्टर का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान के भक्त जब भी आते हैं, मद चित्तः मद गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का चित्त मुझ में ही लगा रहता है और वो मदगत प्राण, जैसे मछली अब पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे भक्त भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते। मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, और जब भी वो मिलते हैं एक दूसरे को भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। सो सी कृष्ण's अप्रिसिएशन। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको वैलिडेशन नहीं चाहिए? दाल में नमक ठीक है, कहने का आशय यह पूछना चाहते हैं कि भाई जिसने ग्रहण किया उसको अच्छा लगा कि नहीं। हर व्यक्ति को वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन कहाँ से मिल रहा है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि बोधयन्तः पर, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा करते हैं तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। ही स्पेसिफिकली गिविंग दैट सेवा, उस सेवा को स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस कथा से, श्रवण कीर्तन से भक्त भी सुखी होते हैं,
सुखी होते हैं और संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होते हैं मतलब ग्लानि समाप्त, मतलब जगत से विरक्त हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, कौन बोल रहे हैं? ये उद्धव जी बोल रहे हैं। आपकी लीला कथा को, अमृत को जो कान से आस्वादन करता है वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है। कौन सी इच्छा? अब पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। कथा की ऐसी मादकता है। मादकता का मतलब होता है नशा, नशा नशा नशा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये गलती ना करें कि भाई अब पुरोहित नहीं मिल रहा है इसलिए हरे कृष्ण से काम चलाने। दैट विल बी ऑफेंस टू होली नेम। ये नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। नाम की सुप्रीमेसी सब जगह है। भक्ति संदर्भ में बताया गया है कि नाम की सुप्रीमेसी हर युग में है, लेकिन अब अन्य युग में लोग लगा इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा, इसलिए ठीक है करो, ध्यान लगे रहो, मरते रहो ध्यान के योग में या और ये करने में। ये जब बोला जा रहा है कि अब तुम्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम उच्चारण करो, ये सभी युगों पे घटित होगा, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना, वो ज़्यादा योग्य है इसलिए मानेंगे नहीं, इसलिए ठीक करो। डज दैट मेक सेंस? ये प्रश्न उठाया क्या है? यमदूतों ने बताया भाई नाम, एक नाम से जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं तो इतने प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? कह रहे हैं उनकी त्रैया जड़ कृति मति, उनकी मति जो है वो तीनों वेदों की बातों से ही जड़ीकृत हो गई, कठोर हो गई, ठस ठस बुद्धि हो गई। अरे इतना कैसे हो सकता है? इतनी बात ये समझ नहीं पाते हैं। इज इट ओके? तो आप बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं। एक और अर्थ समझ लीजिए, यज्ञार्थ कर्मण का मतलब क्या हुआ? यज्ञ कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। अब जोड़ लीजिए इसको, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संकीर्तन यज्ञार्थ कर्मणा। जो भी कर्म करना है वो इसलिए ताकि हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। अदरवाइज श्रम एव ही केवलम, वेस्ट वेस्ट, 100% वेस्ट। गॉट इट? अब इसके बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किए हैं 2 श्लोक बड़े सुंदर, मेरे पीछे बोलिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति। अनेन प्रसविश्वध्वम् एषो वो तुष्ट कामधो। अनेन प्रसविश्वध्वम् अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वो त्विष्ट कामधो। अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो तिष्ठ कामधो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये प्रजापति कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु ही इस प्रजा की, बहुत सुंदर बात मतलब, प्रजा की सृष्टि कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं कि यज्ञ करो। ये समझ लीजिएगा कि इस जगत में अगर यज्ञ में जीवन नहीं है तो सारी सुख सुविधा होते हुए भी व्यक्ति रोगी ही रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। और बात क्या बोल रहे हैं आप, बहुत गुही है। भौतिक रूप से भी आप सुखपूर्वक जी पाओगे, और दूसरी बात, ऐसी बुद्धि और साधन प्राप्त होंगे जिससे हम मुक्त होते चले जाएं, भगवान की तरफ अग्रसर होते चले जाएं। इस जगत में जो यज्ञ में जीवन नहीं जीता है वैसे उसको भौतिक संसाधन मिल जाते हैं और नरक प्राप्ति के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, हो जाती है। मैं कह तो रहा हूं, ये दिख रहा है सबको। जो यज्ञ में जीवन नहीं जीता है उसको हो सकता है कि पूर्व के कुछ कर्म के अनुसार वस्तुएं मिल जाएं, मिल ही जा रही हैं, लेकिन नरक प्राप्ति के लिए सभी वांछित वस्तुएं मिल जाती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लोग देख पा रहे हैं। शराब, अवैध स्त्री संग, जुआ, सब ऑटोमेटिक मिलने लगता है उसको, स्पेशली कलयुग में। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या आप लोग को दिख रहा है जगत में ऐसा होता हुआ? और यहाँ भी आप देखेंगे कि जैसे ही व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है, 1-2 माला करना शुरू किया उसने, कुछ व्यवस्था बनती चली जाती है, उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, वो कथा सुनने लगता है। इट जस्ट कम्स। ये कृष्ण का गिफ्ट है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, ये देखने का सामर्थ्य होगा तो आपका जीवन कल से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसे काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन
यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, आज आखिरी दिन है, यज्ञ करना है, ये धर्म करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यज्ञ करने से दो चीज़ें क्या होंगी। एक, भौतिक जीवन आपका आसान हो जाएगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भाई मान लो आपका 10 लाख रुपए का चेक आया है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, या फिर आपका चेक है उसको बैंक तो भुनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो या मान लो गूगल पे कुछ तो बटन, तो कुछ तो दवा कुछ तो देखना पड़ेगा ना, उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आया तो कृपा से ही है ना। यू विल हैव टू वर्क लेस, मच लेस, वी विल बी मच लेस मिजरेबल। सब लोग शांत हो गए क्या? बहुत बहुत काम करना पड़ रहा है। जो लोग, ये बारंबार मैं भक्तों को बोलता हूँ, उन लोगों को विश्वास नहीं होता। जो लोग सुबह अपनी 16 माला जप कर ले रहे हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे भौतिक लाइफ भी बहुत आसान हो जा रही है। और आप लोग आंखें गोल हो जाते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बेटा तुम यज्ञ कर रहे हो इसलिए हो रहा है। बट डोंट बिकम कंफर्टेबल इन दिस लाइफ। ये अब तो चिल चल रहा है, अब यही रहता हूँ, नहीं ये नहीं करना है। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, जो भी आपकी मुक्ति के लिए चाहिए वो सब मिल जाएगा। दिस इज वेरी मिस्टिकल। आपको जादू निशा नहीं लग रहा है? जो भी आपको चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। लोगों को विश्वास नहीं होता है शुरुआत में, लेकिन ये भगवत गीता की बात है। भगवान संतुष्ट हो रहे हैं तो सारे देवी देवता लग जाते हैं भक्त की सहायता करने में। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बता चुके हैं, अगर आपको याद हो, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो देवता गण भी अपनी क्या शब्द प्रभुपाद देते, बाय देयर डिवाइन पावर्स, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स, बाय देयर सुपर नेचुरल पावर्स हेल्प्स दैट डिवोटी। आप अपने देखिएगा, आप वाकई महसूस करेंगे, यू बिकम मोर, जैसे जैसे आपकी इंद्रियां संयमित होती जाएंगी वैसे वैसे आप अधिक शक्तिशाली हो जाते हो। ये सीक्रेट है जो समझ नहीं पाते। प्रभुपाद बोल रहे हैं पुरुषों को पता ही नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो जाता है। गांधी जी ने 36 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया और देखिए कितने शक्तिशाली हो गए थे। उनको तो भक्ति के बारे में पता भी नहीं था ज़्यादा, केवल ब्रह्मचर्य के पालन से कितना स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, उसको भी गीता में वर्णित किया गया है। यज्ञ मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के अर्थ को मना करना, ये यज्ञ कहलाता है। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, को बहुत अच्छा लग रहा है। सुखपूर्वक जिएंगे, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में कि उनकी माँ को बड़ी चिंता थी, ये लड़का तो पढ़ नहीं रहा है, मतलब भौतिक चीज़ नहीं पढ़ रहा, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, इत्यादि इत्यादि। और महाराज क्या किए, पूरा भागवतम तो पढ़े और तो कुछ नहीं किए जीवन में। जब किए मतलब भक्ति कर रहे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारा तो जीवन आराम से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। थिंक अबाउट इट, इज नाइस। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है इस समय, सारी ना ट्रेनिंग बड़ी ग्रॉस हो गई है। ग्रॉस जिंदगी, सब ग्रॉस जिंदगी। ग्रॉस मतलब बड़ी स्थूल जिंदगी है। हम सोचते हैं कि इसके पर देवी देवता हैं, इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं। अगर है भी तो एक औपचारिक रूप से, शिव जी को 10 मिनट धूप दिखा दी, शिव जी अपने घर खुश रहे, गृहस्थी उनकी भी है, पत्नी वत्नी बच्चे को लेकर देखा जाए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम धूप दिखा दिया, हमारे भी इधर पत्नी बच्चे उधर ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट हम दिखा दिए बहुत। दे डोंट नो दिस सीक्रेट। आप लोग भक्त हो इसलिए आप लोग समझ रहे हो, लेकिन जो अभक्त है वो बिल्कुल ग्रॉस चेतना में एकदम, वो सोचते हैं बस ये जो दिख रहा है बस ये, इसे कहते हैं व्यक्त्योपासना। जो व्यक्त है बस उसी की उपासना करते हैं। लेकिन भगवान बड़ा, ये भगवान का शब्द है कि तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारी भौतिक चीज़ें भी आराम से पूर्ण हो जाएंगी और तुमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त हैं। अगर आप विचार कीजिए, हमको तो यह भी नहीं पता है, जनरल इस लोगों को नहीं पता है कि मुझे मुक्ति के लिए क्या क्या चाहिए। हमको मतलब इन जनरल लोगों को मुक्ति की रेसिपी नहीं पता है। मुक्ति की खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर मैं कोई कहूँ कुछ भी, मैं बोलूँ कि थाई कढ़ी, अरे वाह क्या आज मिल रही है, नहीं मिल नहीं रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं थाई कढ़ी बनाओ, तो आप कहेंगे क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो नहीं पता ना, कभी बनाई ही नहीं है थाई कढ़ी। खाइए कभी, हमने एक बार खाई लेकिन बनाई कभी नहीं है। तो आप सोचेंगे ना इसकी रेसिपी क्या है।
जो चीज़ वस्तु कभी देखी नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, इसकी वांछित वस्तु में प्राप्त हो जाएंगे। जो जो आवश्यक है, जो ज्ञान चाहिए, जो भक्तों का संग चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। जीवन में आप देखना, धैर्य से भक्ति करते रहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। अगला क्या है, क्यों ऐसे कैसे हो जाता है, मान लो ये पूछे तो जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए, देवान भावयतानेना, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेया परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। स्पष्ट समझ में आ गया। यहाँ आप कर रहे हैं यज्ञ, और वहाँ देवताओं को बहुत मिलता है। मान लो आप यहाँ जल अर्पण कर रहे हैं, तो वहाँ उनको घी तेल पता नहीं कैसे कैसे रूप में मिलता है, बहुत बहुत तरह से मिलता है, बहुत बढ़ करके मिलता है। और ये समझना कोई कठिनाई नहीं, यहाँ से व्यक्ति बैठा बटन दबाता है और उधर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत लोग तो शायद अब बैंक जाना ही छोड़ दिए होंगे, नहीं? बोला एकदम मजाक है ना, गूगल पे से 5,000 इधर भेज दिए, उधर से 2,000 भेज दिए। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत से लोग नहीं जाते होंगे ना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, पासबुक बनवाना, कुछ कोई सब कुछ ऑनलाइन, ये हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते। और हमारे जीवन के सामने सामने हो रहा है। उधर से भेज दिया, उधर से चला गया। आपके सैलरी के भी नोट नहीं गिनते होंगे, सब ट्रांसफर हो जा रहा है। एवरीथिंग इज सूक्ष्म, बस हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो रही है, बाकी सब सूक्ष्म हो रहा है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दिस इज नाइस। तो ये सूक्ष्म विद्या आप समझ पा रहे हैं। यहाँ यज्ञ करेंगे तो देवताओं लोग संतुष्ट होंगे। और अमेजिंग बात है, मैं बाली गया था, उन लोगों की बड़ी श्रद्धा है। वो मतलब यज्ञ करते ही रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ पूजा पाठ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कहीं फल लेके जा रहे हैं, देवता को अर्पित कर रहे हैं। स्पेशली सूर्य की उपासना करते हैं वो लोग, और शिव जी की शायद, लेकिन सूर्य की उपासना मुख्य रूप से करते हैं। तो उन्होंने देखा है, वहाँ पे ऐसा देखा है कि जब वो लोग पूजा करते हैं तो बारिश हो जाती है। ऐसा होता है, मतलब इस तरह से रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। उनकी श्रद्धा है, देवता लोग उन पर आशीर्वाद करते हैं, वो बस पूजा करते हैं, बारिश होने लग जाती है। और आप आश्चर्य करोगे, वहाँ कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े वहाँ समझ में आया कि पपीते का स्वाद क्या होता है। इसमें क्या है ब्रो जी, जब ओरिजिनल पपीता है तो घर में उगाइए, तब खाएंगे तो समझ आएगा। अभी तो पपीता मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पपीता का नाम सुन के ही घृणा हो जाती है। वो कड़वा कड़वा सब होता है ना, आपने महसूस किया होगा। तो यही सुख है ना। पपीता भी खाने को नहीं मिल रहा है तो हमारे पैसे का मतलब क्या है, पैसे की पकौड़ी बनाएंगे। कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि एक सामान्य सुख, पपीते खाने का सुख के लिए हम देवताओं पे आश्रित हैं। सिंपल। हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो देवताओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, फैक्ट्री से नहीं मिलती हैं। कल आप वो स्पॉन्सर कर देना, नट बोल्ट के पकौड़े। हम लोग थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम घर से बना के लेना, बस खाते रहोगे क्या। घर से बोल्ट खरीदना 100 ग्राम, प्रभु जी बोल्ट स्पॉन्सर कर देंगे। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ठीक है कि नहीं खा सकते। पूरी तरह हम देवताओं पे आश्रित हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं भगवत गीता से, तो समझ में आ गई ये रिलेशनशिप है। वो आशीर्वाद देते हैं और इधर से आप यज्ञ करते हो। और अच्छा, हमको ये इंटरेस्टिंग है, सिंगल विंडो पॉलिसी। यज्ञपति कृष्ण है, उनको संतुष्ट कर दीजिए और बाकी सब देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाता है। उनका अनुग्रह उस व्यक्ति पे होता है। इस्कॉन में देखिए क्यों धन आ रहा है, भगवान के लिए यज्ञ होता है, उस धन का उपयोग फिर भगवान की सेवा के लिए होता है और सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता से एक उदाहरण समझ लीजिए। सबसे बड़े देवता कौन है? बम बम भोले बाबा शिव। तो शिव जी कह रहे हैं कि कोई अगर राय की बात रा बोलता है तो हमें लगता है कहीं राम तो नहीं बोल देगा, कहीं राम तो नहीं बोलेगा। तो ये शिव जी का स्थिति हो गई और खुद शिव जी बोल रहे आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो शिव जी स्वयं कह रहे हैं दुर्गा जी को, दो ही लोग कंपटीशन में भगवान के बनने के, तो शिव जी दुर्गा जी को कह रहे हैं कि सबसे अच्छी आराधना है भगवान विष्णु की।
और आगे जाके चौथे स्कंद में देखेंगे शिव जी कह रहे हैं भक्त हमको बहुत प्रिय हैं और हम भी भक्तों को बहुत प्रिय हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वाकई शिव जी की उपासना करना चाहता है तो एक मंत्र बताता हूँ आपको, सुना नहीं होगा आपने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो राम बोलने से होते हैं, कृष्ण बोलने से नहीं होता। अरे वो कृष्ण बोलने में तो कपड़ा खोल के नाचने लग जाते हैं महाप्रभु के कीर्तन में तो अब उनको कपड़े का ध्यान नहीं रह रहा है अपना। क्या यमराज भी प्रसन्न होते हैं? हाँ, सब जब यमराज प्रसन्न हो रहे हैं, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, तो टल्लू मल्लू देवता का तो कहना ही क्या, जो छोटे मोटे वो तो सब संतुष्ट हो रहे हैं, शनि देवता सब संतुष्ट हो रहे हैं। मेक सेंस? एवरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी देवता हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। 33 करोड़ देवता हैं। जब शिव जी बोल दिए कि राम, अगर कोई बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं। और वो चाहे कुछ भी बोल रहा है, ये कहे कि आज राजमा बनाना है, तो उसमें आ गया ना, माँ आ गया ना, जा हटा दीजिए, राम आ गया। हाँ, राजमा। शिव जी क्या खाएंगे? आप राजमा बनाओ राजमा, और थोड़ी हरी मिर्च डाल देना हरी राजमा। मजाक लगता है, लेकिन ये हम जब भक्ति संदर्भ हम सुने, हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई जो नाम उच्चारण करने वाला उसकी मति चाहे कहीं पे भी हो, वो राजमा के बारे में सोच रहा हो, हरी मिर्च के बारे में सोच रहा हो, लेकिन हरी और राम ये शब्द आ रहे हैं, ये जो जिनके नाम है वह, हाँ ये अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। जस्ट इतना सिंपल है ना कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के प्रसंग में बोलते हैं, ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि प्रार्थना करूं क्या। फिर भगवान उनको शंख से स्पर्श करते हैं, वह धारावाहिक प्रभाव से वह स्तुति करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि भाई देखो कोई प्रार्थना याद नहीं हो तो भगवान का नाम ही बोल दिया करिए, उसी से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ना पता हो कि नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मणताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, तो सिंपल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्तों को हम ऑनलाइन मिले, वो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, इत्यादि इत्यादि, सबको व्यवस्था मिल रही है, बिना वो व्यवस्था किसी रूप में भी आ रही हो, लेकिन वो स्वस्थ हो रहे हैं। हम व्यवस्था का नाम नहीं ले रहे हैं, व्यवस्था आंखों से देख रहा हूँ, सामने से देख रहा हूँ कि वो स्वस्थ हो रहे हैं ताकि वो भगवान का भजन कर सके। ये ट्राइड चैंटिंग हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो भी कुछ करके है, सबकी व्यवस्था सॉल्व हो रही है, और जो आपके चार्ट में लिखा है उसके विपरीत हो रही है। आप लोग अपना चार्ट मैच करा लेना, नहीं करेगा, इट विल नॉट मैच, इट कैन नॉट मैच, क्योंकि जिसने भी चार्ट बनाने की व्यवस्था करी है वो चेंजेस चाहता है इसमें। कृष्णा, भगवान कृष्ण से सारी ज्ञान आता है। इट विल नॉट मैच, यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, इट विल नॉट मैच। भूल जाइए चार्ट के बारे में, भूल जाइए मतलब आपकी इच्छा हो तो जरूर ले लीजिए, लेकिन वो नहीं मैच करेगा। ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना बड़े बड़े, वह भी बोलते हैं कि नहीं मैच करता। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, बड़ा रुचिकर। एक भक्त, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के बारे में बता रहे थे कि उनको एक एस्ट्रोलॉजर आकर, बड़े प्रकांड एस्ट्रोलॉजर आकर बोले कि तुम 3 महीने में, जब वो ब्रह्मचारी थे, 3 महीने में अपनी शादी की मिठाई हमको खिलाओगे ही। आज तक वो मिठाई नहीं आई आज तक मिठाई नहीं है। बाद में ब्रह्मचारी सन्यास ले लिए, बड़े कॉन्फिडेंस से बोले थे। कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम। और आप अजामिल का प्रसंग भी जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इसके यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, बाकी सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। भगवद गीता से हमें ये सूचना मिलती है। एक आपको मैं और रुचिकर बात बताऊं, अब ये आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ये बात मुझे बरसाना के रामकृष्ण प्रभु भी बोले। आप लोग पता नहीं कितना विश्वास करेंगे, उन पर भी, उनके पास भी भूत आते हैं, उनका कुछ कर नहीं पाते हैं, अपना कुछ करवाने के लिए आते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? आयेंद्र प्रभु पे भी के पास भी आते थे, वो उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अपना उसका भक्त का स्पर्श करके या भक्ति शरीर में कुछ प्रवेश करके उसके भजन का लाभ लेना चाहते हैं। वो प्रेतात्मा है, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भक्त कंट्रोल कर लेते हैं, बस मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। उनका संग प्राप्त करके वह शुद्ध होना चाहते हैं। वो मुझे बोले हैं इस प्रकार से कई बार। एक व्यक्ति उनके सर्प उनके आश्रम में घूम रहा था, कुटिया में, उसको बहुत मारने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, वो हुआ, बाद में शायद मार दिया गया। तो वो फिर रात्रि में एक स्वप्न में रूप में आया था कि हम तुम्हारा उद्धार कर देते, इसलिए हम तुम्हारी कुटिया में आए थे।
He has many mystical experiences. Not only him, many devotees. तो हम खाली बोल रहे हैं कि ये सारे लोग आप कहेंगे कि भाई ये तो संतुष्ट नहीं हो रहे, ये भी संतुष्ट हो रहे हैं, ये भगवान के भक्तों के पास आना चाहते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा मेरी बात, ताकि उनकी नेगेटिविटी शुद्ध हो और आगे जाकर कुछ प्रगति कर सकें। जैसे कि प्रमाण है धुंधकारी, अब तो स्पष्ट है। धुंधकारी भूत प्रेत योनि में था और अपने भाई गोकर्ण के सपने में आ रहा था ना, सपने में मतलब विजन सा दिख रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, इत्यादि इत्यादि। तो आप जानते हैं भागवत बोली, उसके द्वारा उनका उद्धार हो गया। ऐसा नहीं था वो गोकर्ण जी को पकड़ लिया था, ऐसा नहीं हो रहा था, उनके चरणों को पकड़ रहा था, अगर ऐसे कहा जाए तो। भगवत गीता से हमें ये सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में बद्धजीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। संपन्न जीवन का आदेश क्या समझ पा रहे हैं किस तरह से दे? ये नहीं कि अब तुम गधे की तरह काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। यज्ञ करोगे तो अपने आप तुम्हारे जीवन में संपन्नता आएगी। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक एक लाइन को ठीक ठीक समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। ये हाँ, एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे, नाम नहीं रख रहा हूँ। एक भक्त बोल रहे थे उनका जॉब नहीं लग रहा था, जॉब नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रहा है। जब करते रहिए, कहे प्रभु जी अपने आप आया, अपने आप जॉब ऑफर आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया? आपने कहा बुद्धू कहीं की, समझ में नहीं आ रहा, जाप कर रहे हो। इतना अकल नहीं लोग लगाते हैं। जाप आप कर रहे हैं, कृष्ण आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति अब पूरे ब्रह्मांड को ऐसे देख करके सृष्टि कर सकता है, बस वो यही नहीं कर सकता है कि आपकी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता। इस जगत में कभी आपने महसूस किया हो कि बहुत भूखे थे और बहुत बढ़िया प्रसाद किसी ने खिला दिया, तो लोग बोलते बेटा क्या चाहिए तुमको, कुछ चाहिए? ये सहज होता है कि नहीं? ऐसे आप प्रसाद भगवान को भोग लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरिनाम। इतनी बांग्ला समझते पारे आपने? एट बांग्ला बुझते पारे? कृतार्थ होइला आमी, मैं कृतार्थ होगा। क्यों भाई कृतार्थ हो गए? क्या कर दिया हमने? सुनाइला हरिनाम, मुझे हरिनाम सुना दिया आपने। इतने तो भगवान शिव जी, सारे लोग, दुर्गा जी तो इस्कॉन की इनिशिएटिव डिवोटी हैं, हरिदास ठाकुर जी की दीक्षा डिसाइपल, शिक्षा डिसाइपल। तो सब लोग तो सब आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो आपको जीवन में कठिनाई क्या आएगी? किस यहाँ पे उपस्थित किसी भक्त के जीवन में कोई दिक्कत है? कोई स्वेटर वेटर की कोई दिक्कत हो, मोजा टोपी, पूरी ऑडी नहीं मिल रही है, तो ऑडी क्या करोगे? ऑडी क्या करोगे आप? तो जब इधर रूम वालों को तो नहीं दिक्कत हो रही है, जूम वालों में से किसी व्यक्ति को भी खाने पीने कोई दिक्कत ना, वाह, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जिस दिन भूखे हो बता दीजिएगा, गूगल पे नंबर दे दीजिएगा, हम लोग ज़रूर कोई ना कोई भक्त को बोल देगा ट्रांसफर का, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मर ही नहीं सकते। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, देखे सुने न भक्त भिखारी। बस समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे आगरा में हमारे एक भक्त है, वो खुद आके बता रहे थे, ललित मोहन प्रभु, कि उनका जहाँ कहीं जॉब था, कह रहे अन्य लोगों को मिलते हैं 15 रुपये एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, मेरे को मिलते हैं 20 रुपये। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड हरे कृष्णा, कृष्णा हैज़ टू गिव यू सम एक्स्ट्रा फैसिलिटी हर चीज़ में। हमारे एक भक्त हैं अमृत बापू प्रभु बोल रहे थे, हमारे जो मित्र हमसे बड़ा जलन करते हैं, यार तुम कुछ करते बहुत कम हो और तुम्हारा प्रमोशन बहुत होता जाता है। अभी मेरे मामा जी भी आए, अभी उच्च पोजीशन पे हैं, उनको अब यूपी के सारे उसमें डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया जा रहा है इत्यादि। कहते हैं ना हम अब भक्ति करना चाहते हैं, मतलब उनको नहीं बोले कि भक्ति करना चाहते हैं, इट जस्ट कम्स। हमारे रत्नेश प्रभु को बता रहे थे, वो प्रमोशन ही नहीं है 20 साल से जब से मैनेजर के रूप में, कहते हैं वो कौन काम करेगा, हम बस जब करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। दैट इज अमेजिंग ना, 20 साल हो गए जब से ज्वाइन किया, कहते हैं मैं प्रमोशन लेता ही नहीं हूँ, गवर्नमेंट जॉब, इट जस्ट कम्स। अभी आपने भी तो प्रमोशन को रिजेक्ट किया अभी, कि नहीं भाई भक्ति करने का मौका कम मिलेगा, है कि नहीं? और शायद उसके लिए प्रार्थना किया था आपने, नहीं प्रमोशन के लिए प्रार्थना किया था आपने, अब वो अपने आप आता है। शायद सब लोगों को अब मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा ये अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, नहीं चाहेगी। ये भगवान के भक्त शब्द हैं, मद भक्ति लभते अंजसा, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या करेंगे इसका? जितना आवश्यक है भगवान जरूर देंगे। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। अपने आप वो देखेंगे इस यज्ञ करने से, दे आर गेटिंग प्यूरिफाइड। ये बहुत सुंदर बात है।
यज्ञमय जीवन मतलब शुद्ध होता वाला जीवन। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माता इज एन इल्यूजन, मदर इज एन इल्यूजन। हमारी कोई माँ नहीं है, ये मोह है। हमारा कोई पिता नहीं है, ये मोह है। न पत्नी, न बच्चे, न धन, कुछ भी नहीं है। ऑल अराउंड वी आर सराउंडेड बाय इल्यूजन। यस बोलिए जल्दी से। यस, धीरे से बोल रहे हैं लोग। लेकिन ये दिखने लग जाता है जब व्यक्ति यज्ञ करता है, जब शुद्ध होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह घृणा कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिटैचमेंट डज नॉट मीन्स नो अफेक्शन। अफेक्शन करना तो जीव का स्वरूपगत लक्षण है। सुहृद सर्वभूतानाम, बट नॉट ऑन अ बॉडीली प्लेटफॉर्म, शरीर के स्तर पे नहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये बहुत सूक्ष्म बात है। जनरली व्यक्ति केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है कि पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, उसके अलावा उसके बाहर प्राय वो किसी का हित करना नहीं चाहता है, उसी में फंसा रहता है। इसे कहते हैं संकीर्ण दृष्टि। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति यज्ञ में जीवन जीता है, उसे समझ में आता है कि हम पूरा समाज धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन करता है कि सभी लोग भगवान के अंश हैं, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको कनेक्ट करना है। दैट इज़ नॉट इल्यूजन। उस दृष्टि से सब लोग से संबंध ज्वाइन कराना, इट्स वेरी वेरी सटल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यज्ञ करने लगेंगे तो अपने आप की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दिशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए भगवान प्रजापति भी हैं। अब प्रभुपाद ने यज्ञपति और प्रजापति को लिंक कर दिया, उसको हम आगे सुनेंगे। लेकिन प्रजा को क्या चाहिए? सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे, तन का। यज्ञ करो चुपचाप। अच्छा ठीक है, अभी ये करते, स्वाहा स्वाहा आहा, जो भी कुछ आप कर रहे हो। इसलिए प्रजा के पालक भी हैं। देख रहे हैं प्रभुपाद एक धागे से बांधते जा रहे हैं सारी चीजों को। श्रेयपति क्यों, यज्ञपति क्यों है कि श्रेयपति, सारा कुछ उनके पास ही है। और यज्ञपति क्यों है? क्योंकि प्रजापति क्यों है? क्योंकि यज्ञपति। प्रजा क्या करेगी? प्रकृष्ण ने जो जन्म ली है वो सुखी से कैसे रहेगी? भगवान यज्ञ की स्वामी, यज्ञ भगवान विष्णु की सेवा करके। तो इसलिए उनके भी पालक, उनके भी स्वामी, उनके भी कंट्रोलर हो गए। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, उसको बोल के हम यहाँ रुकेंगे। 18वें अध्याय में एक बात बोली गई है कि कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या को एक समय में त्याग देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं करते रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? यज्ञ, दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करने वाली है। तो उसकी क्या जरूरत है? मनुष्य का जीवन ही पवित्रता लाने के लिए है। द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। तो वो दिव्य वाला श्लोक कैसे शुरू होता है? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हत विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मास ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ना अयम देह, ये जो देह मिला है ना, देह भाजाम नृलोके, बहुत से लोगों को देह प्राप्त हुआ है, कुत्ता का देह, गाय का देह इत्यादि, उसमें से जिनको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ना अयम देह, ना अयम देह, बाकी सारे देहों की बात हो रही है, अलग, वो अलग है ना। अयम देह, ये देह देख रहे हैं, ये जो देह देख रहे हैं, अयम देह, हाँ आपका देह नहीं, आपका भी देह देह नहीं, देह, देह, सॉरी, देह। समझ में आ रहा है? ना अयम देह, ये जूम के डिवोटीज को मैं देख रहा हूँ, ये देह जो दिख रहे हैं मुझे, और जो देह नहीं भी दिख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि ये अयम देह, यह देह 551 हमको बहुत प्रिय लगता है श्लोक। प्रभुपाद खूब से बोले, अयम देह, नायम देह, ना अयम देह, यह देह, नायम देह, देहो भाजाम नृलोके। नृलोके, इस मनुष्य लोक में बहुत से लोग देह को धारण करने वाले, लेकिन अयम देह, ये मनुष्य का देह। कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये, यह उन कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है जो कष्ट देने वाली हैं। और दो फेवरेट जानवर कौन से हैं? हाँ, सुअर और कुत्ता। कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम, यहाँ एक ही है, विडभुजाम। विड समझ रहे हैं? विड मतलब विष्ठा, विष्ठा खाने वाला गांव का सुअर।
तो जो उसको भोग प्राप्त है उसके लिए नहीं है। और समझो कि भाई यही भोग प्राप्त करने के चक्कर में दोबारा ये शरीर प्राप्त हुआ जो कष्ट दे रहा है। कष्टान कामान अर्हति, योग्य नहीं है, ना अर्हति। तो क्या करें इस देह से? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत। हे पुत्रों, हे पुत्रियों, जो भी कह लीजिए, दिव्य तपस्या करो, यानी कि यज्ञमय जीवन जियो। उससे क्या हो जाएगा? सत्व शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? शुद्धे तस्मात् यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। उससे तुम दिव्य सुख प्राप्त करोगे। वो कितना है? अनंत है। ये बात भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं। तो अब समझ में आया ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। श्लोक कुछ चढ़ रहा है मन में। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो क्यों नहीं त्यागना चाहिए? हम तो बुद्धिमान हो गए। अच्छा बुद्धिमान हो गए, जरा सुनो बुद्धिमान। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं। ये जगत का स्वरूप ही है कि सुबह से शुरू करते हैं, अगर भजन नहीं करेंगे शाम तक कलुषित हो ही जाएंगे। इसलिए सुबह शाम की व्यवस्था की गई है कि हम ये यज्ञ करें। डू यू फील प्यूरिफाइड आफ्टर ऑल दिस डिस्कशंस? आई ऑल्सो प्यूरिफाइड। हर व्यक्ति महसूस करेगा कि हम कुछ शुद्धिकरण हुआ है, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बुद्धू लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम अब भागवत नहीं सुने तो कुछ नहीं हुआ, या भागवत सुन ली तो क्या हो गया? बहुत कुछ हुआ। उसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो 20 साल में देखिएगा, 20 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 साल भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 साल भी ज़्यादा हो गया, 6 महीने नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनिए और फिर देखिएगा क्या वैसे ही सोचते थे जैसे पहले सोच रहे हैं। असंभव। लेकिन 6 months यू गिव, एवरी डे यू चैंट। रोज आप जप कीजिए, चाहे कैसा भी लगे, रोज जप कीजिए। रोज का मतलब क्या होता है? रोज, एवरी डे 16 माला का जप करें और श्रीमद् भागवतम को रोज सुनिए। देखिए कि जीवन हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा नहीं। केवल 6 महीने तो दीजिए, इतनी अनादि काल से लगे पड़े हैं, 6 महीने तो दे सकते हो कि नहीं? और समझ में आए या नहीं आए, बस इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है, कहीं से भी उठाएं समझ में आने शुरू हो जाते हैं। भारतीयों को तो समझ में आते हैं। तो बहुत सुंदर बात हम यहाँ पे हम सीख रहे हैं। क्या है? यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी हम बहुत गरीब हैं। कौन सा दान? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरों को मदद कीजिए, किसी तरह से हरे कृष्ण करें। और तपस्या क्या है? जप तप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी आप ये सब बातें बोलते हो, हमको प्रमाण है? प्रमाण है। न नाम सम यज्ञ, न नाम सम दानम, न नाम सम तपः। भगवान के नाम के बराबर न तो कोई यज्ञ है, न कोई दान है, न कोई तपस्या है। तो कंक्लूजन क्या आया? भगवान के नाम को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान का नाम मनुष्यों को भी पवित्र करने वाला है। और अभी जैसे हम भागवत का पारायण करेंगे तो भले ही इंद्रियों को अच्छा न लगे या लगे, जो भी कर लीजिए, लेकिन ये हमें करना चाहिए। तो कौन सी तपस्या करनी है? दिव्य तपस्या करने, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। विल स्टॉप हियर। आगे भगवान के गुणों को हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। ओके, और कुछ नहीं ना? मंजरियाँ, मतलब मंजरियाँ छोड़ दीजिए, अभी हम नहीं बताएंगे। ओके ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।